हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल मैंने स्टार्ट किया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में मैंने बताया कि अगर कोई कंपाउंड पीपीएल को रोटेट करता है तो उसको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं, अगर रोटेट नहीं करता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाता है। पीपीएल के बारे में मैंने बताया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में बताया कि जब कोई ऑर्डिनरी लाइट जिसका वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में होता है उसको अगर हम निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं और पास करने के बाद जब एक ही प्लेन में वाइब्रेट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दैट इज पीपीएल। उस पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब कोई कंपाउंड रोटेट करता है तब वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है। रोटेशन या तो क्लॉकवाइज होगा और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को ही हम लोग पॉजिटिव और डी फॉर्म कहते हैं, लीवो रोटेटरी को निगेटिव और एल फॉर्म कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने मेंशन किया है कि जो कंपाउंड है वो टू टाइप्स का पॉसिबल है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली जो इनएक्टिव है उसको एक कायरल कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जो पीपीएल को रोटेट नहीं करता है, उसको हम लोग एक कायरल कंपाउंड भी कहते हैं। जो पीपीएल को रोटेट करता है, आई मीन ऑप्टिकली एक्टिव, उसको हम लोग कायरल कंपाउंड के नाम से ही जानते हैं। और कायरल कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो टू टाइप्स, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। तो ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, जिसको हम लोग पॉजिटिव और डी फॉर्म कर सकते हैं। लीवो रोटेटरी जो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, दैट इज निगेटिव और एल फॉर्म। मैंने आपको एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में भी मैंने बताया है। सी स्टार से हम लोग इंडिकेट करते हैं एसिमेट्रिक। और फिर भी हम यहाँ पर आपको दोबारा मेंशन कर देते हैं कि किसी कंपाउंड में किसी पार्टिकुलर कार्बन पर अगर 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स अवेलेबल हो, दैट कार्बन इज योर एसिमेट्रिक कार्बन। आई मीन कार्बन हैज 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स known as asymmetric carbon and that carbon is your sp3 hybridized। कहता है किसी कार्बन पर अगर 4 डिफरेंट एटम्स, जैसे मान लो ए बी एक्स वाई एनीथिंग एल्स, तो कहता है कि जब 4 बॉन्ड से चारों ग्रुप अगर आपका डिफरेंट अटैच्ड हो तब इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन को ही हम लोग कायरल कार्बन के नाम से जानते हैं, कायरल कार्बन। इसको हम लोग कायरलिटी सेंटर भी कहते हैं, कायरलिटी सेंटर के नाम से जानते हैं। स्टेरियो सेंटर के नाम से भी जानते हैं, स्टेरियो सेंटर और स्टेरियोजेनिक सेंटर, स्टेरियोजेनिक सेंटर। ये तो कहता है कि एसिमेट्रिक कार्बन के ये सारे आपके नेम हैं, जिसको हम लोग कायरल कार्बन, कायरलिटी सेंटर, स्टेरियो सेंटर, स्टेरियोजेनिक सेंटर। मीनिंग तो वही है, किसी पार्टिकुलर कार्बन के किसी कार्बन पर जो 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अवेलेबल होंगे, वही हमारा कार्बन क्या कहलाएगा, एसिमेट्रिक कार्बन। अब बात ये आता है कि किसी कंपाउंड में अगर 2 एसिमेट्रिक कार्बन हो, तो 2 एसिमेट्रिक कार्बन हो तो वो सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है। तो सिमिलर कब होगा और डिसिमिलर कब होगा, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कि सिमिलर और डिसिमिलर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एक पॉइंट तो क्लियर है कि सिमिलर मीन्स आपका एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम पर अवेलेबल होगा, अगर वही एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स
किसी दूसरे एसिमेट्रिक कार्बन में अवेलेबल है तब वो आपस में क्या होंगे, सिमिलर, अदरवाइज इट विल बी डिसिमिलर। जैसे अब देखो हम बात कर रहे हैं सिमिलर और डिसिमिलर, सिमिलर और डिसिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स के बारे में, सिमिलर और डिसिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। तो कहता है टू asymmetric carbon atoms are said to be similar if four different atoms or groups present on one asymmetric carbon is exactly similar to four atoms or groups present on other asymmetric carbons। कहते हैं कि एक एसिमेट्रिक कार्बन पर जो आपके 4 एटम्स हैं और ग्रुप्स हैं, दूसरे एटम्स पर भी वही 4 एटम्स और ग्रुप्स अवेलेबल हो, तब हम कहेंगे कि ये दोनों एसिमेट्रिक कार्बन आपस में क्या है, सिमिलर है, अदरवाइज इट विल बी डिसिमिलर। तो वेरी सिंपल कि अगर आपस में एक जैसा हो तो वो सिमिलर होगा, अगर एक जैसा नहीं हो तो डिसिमिलर होगा। जैसे आप देखो, अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो पहले तो चेक करो कि एसिमेट्रिक कार्बन इसमें है कि नहीं। तो इसमें एसिमेट्रिक कार्बन की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इस कार्बन को चेक करोगे तो ये तो इथाइल है, ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, लेकिन दिस इज योर ऑल्सो मिथाइल, ये आपस में आइडेंटिकल होंगे। तो चारों ग्रुप्स डिफरेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखो CH3, CH, Cl, CH2, CH3, इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है, ये एसिमेट्रिक कार्बन, क्योंकि ये मिथाइल, ये क्लोरीन, ये इथाइल, ये हाइड्रोजन, चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट, दैट इज एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन की संख्या यहां पर 1 है। इसी तरह अगर हम कोई कंपाउंड कंसीडर करें, ये इसमें एसिमेट्रिक कार्बन अगर हम चेक करते हैं तो एसिमेट्रिक कार्बन ये है, क्योंकि ये मिथाइल, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और चौथा ग्रुप ये, चारों ग्रुप डिफरेंट है। इसी तरह अगर हम इस एसिमेट्रिक कार्बन की बात करें इसको, तो इसके लिए ये मिथाइल, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और चौथा ग्रुप ये। इसका मतलब कि दोनों पर आपका जो एसिमेट्रिक कार्बन है उस पर 4 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स वो डिफरेंट है, लेकिन आपस में एसिमेट्रिक कार्बन की संख्या तो 2 है और आपस में क्या है, सिमिलर है। इस पर भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं 4, इस पर भी डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों एसिमेट्रिक आपस में सेम है, क्योंकि आप देखो इस पर भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ऑल एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर सेम। इट मीन्स व्हाट, दीज आर सिमिलर, ये आपस में सिमिलर है। अगर इसी तरह अगर हम यहाँ पर क्लोरीन मेंशन करें, यहाँ पर ब्रोमीन मेंशन करें और ये कंपाउंड है, तो एसिमेट्रिक कार्बन
एसिमेट्रिक कार्बन की संख्या यहाँ 2 है, लेकिन कहता है कि ये सिमिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्लोरीन और यहाँ ब्रोमीन डिफरेंट है। तो डिफरेंट एटम्स हैं तो ये आपके क्या होंगे? डिसिमिलर। डिसिमिलर एंड हियर सिमिलर, ये सिमिलर है। चलिए देखते हैं एक दो कंपाउंड में और। अगर हम साइक्लिक कंपाउंड की बात करें, साइक्लिक कंपाउंड, तो साइक्लिक कंपाउंड में भी आप इजी वे से डिफाइन कर सकते हो। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट आई थिंक कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा। आप ध्यान दे रहे हो, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आप देखो, जैसे यहां पर क्लोरीन, अब यहां पर हम ले ब्रोमीन। अगर हम डिसाइड करें तो यहां पर भी हाइड्रोजन है, ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा। अब इस साइक्लिक कंपाउंड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, ये दोनों पार्ट जो हो गया क्या होगा? सेम होगा। सेम कंडीशन इस पर भी आएगा, मतलब एसिमेट्रिक कार्बन की संख्या क्या हो गया? 0। लेकिन अब देखो, यहां पर क्लोरीन, राइट, यहां पर C डबल बॉन्ड हो, यहां पर हाइड्रोजन है। अगर इसको हम डिसाइड करें तो ये आपका हाइड्रोजन क्लोरीन, और उसके बाद इस रिंग को बीच से डिवाइड करो तो ये सिंपल ग्रुप, और यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है कीटोन। मतलब ये दोनों पार्ट डिफरेंट हो गया, ये दोनों भी डिफरेंट है, मतलब ये कार्बन जो है एसिमेट्रिक कार्बन 1, एसिमेट्रिक कार्बन की संख्या 1। अगर इस तरह से आप देखो, यहां पर क्लोरीन लगाए, यहां पर क्लोरीन लगाए, ऑफ कोर्स एसिमेट्रिक कार्बन तो है क्योंकि यहां पर आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्लोरीन, और इसके बाद रिंग को इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, ये सिंपल पार्ट और ये क्लोरीनेटेड, तो कहता है कि ये दोनों पार्ट डिफरेंट हो गया, ये भी डिफरेंट है, ये सिमेट्रिक कार्बन है। उसी तरह अगर आप इसको डिसाइड करते हो तो यहां भी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, और यहां से इसको डिसाइड करो, देखो ये दोनों डिफरेंट पार्ट और ये भी दोनों डिफरेंट है, तो ये सिमेट्रिक कार्बन ये भी है। इसका मतलब एसिमेट्रिक कार्बन की संख्या 2, और जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स यहां है वही एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स यहां है। इसका मतलब क्या हुआ? सिमिलर। दिस इज योर सिमिलर। ये सिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन्स। उसी तरह अगर हम यहां पर देखें, दिस इज योर क्लोरीन, दिस इज योर ब्रोमीन, तो ऑफ कोर्स एसिमेट्रिक कार्बन तो ये भी है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स 2, बट डिसिमिलर। ये जो होगा वो क्या होगा? डिसिमिलर। डिसिमिलर। तो सिंपल सा केस है। एसिमेट्रिक कार्बन वैसे कार्बन को कहते हैं जिसमें एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो है डिफरेंट होते हैं, 4 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स डिफरेंट होते हैं। लेकिन किसी पार्टिकुलर कंपाउंड में 2 एसिमेट्रिक कार्बन हो और 4 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो इस पर है वही 4 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इस पर हो, इट मीन्स दोनों आपस में क्या है? एक जैसा है। दैट इज बोथ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स विल बी सिमिलर। जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स 1 एसिमेट्रिक कार्बन पर है वो दूसरे पर नहीं है, डिफरेंट, इट विल बी डिसिमिलर। तो सिमिलर और डिसिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स यही है। और इसी के हेल्प से हम लोग इस चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। ओके, बाय, सी यू अगेन।